नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम देखेंगे MCX गोल्ड, कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड और MCX सिल्वर। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। पिछले हफ्ते 23 जुलाई को बजट था, उसके बाद अच्छा फॉल हुआ था और इस हफ्ते वॉर की न्यूज़ थी, फेड का इंटरेस्ट रेट था और कल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा था। इन तीनों को हमने डाइजेस्ट किया था। जो भी नए मेंबर ज्वाइन हुए हैं वो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पहले हम MCX गोल्ड देख लेते हैं। ये 23 जुलाई को बजट के बाद एक फॉल आया था, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ था और फिर एक फॉल आया था। ये लो 67,400 बनाकर फिर ऊपर की तरफ तुरा गया था। मंडे और ट्यूसडे को कंसोलिडेशन हुआ था, यानी कि साइडवेज मार्केट था। और ट्यूसडे रात को जब न्यूज़ आई थी इसराइल ने ईरान पे अटैक किया है, तो नेक्स्ट डे हमने गैप अप ओपनिंग किया था। गैप अप ओपनिंग होके फिर एक कंसोलिडेशन। और बुधवार रात को US फेड मीटिंग थी। उन्होंने बताया भाई इस मीटिंग में तो हम रेट नहीं घटाएंगे, मगर आने वाले नेक्स्ट मीटिंग में यानी कि सितंबर में जो मीटिंग होगी उसमें हम जरूर रेट कट करेंगे। इस न्यूज़ के बाद वापस गुरुवार को एक अच्छा अपमूव देखे थे और शुक्रवार को भी ये अपमूव कंटिन्यूटी था। और शुक्रवार शाम को 6:30 बजे के बाद अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया था, यानी कि 4.1% एक्सपेक्टेड था। सो 4.1% से लेकर 4.3% हुआ है, यानी कि इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट मार्केट के लिए नेगेटिव है। एक एनालिस्ट ने मैसेज दिया कि भाई जो एक्सपेक्टेड रेट कट है सितंबर में उनका थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है और वापस इन्फ्लेशन घटने का चांसेस कम है। बढ़ने का तो नहीं बताया, घटने का चांसेस कम है। तो मार्केट ने तुरंत एक फॉल दिया था और जो भी अपसाइड गया था, जो गुरुवार और शुक्रवार सुबह को जो भी अपसाइड था वो पूरा का पूरा डाउन साइड आकर रिवर्स हुआ है। ये फॉल मुझे लग रहा है ये टेम्पररी फॉल है और वापस थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ जा सकता है। लास्ट वीडियो में हमने बताया भाई गोल्ड 71,000 तक जा सकता है। अगर ये फॉल डाउन साइड हुआ है तो एटलीस्ट मिनिमम पुल बैक 71,000 तक आ सकता है। आप हमारे लास्ट वीक के वीडियो देख सकते हैं। और 70,965 आया था, यानी कि 35 पॉइंट्स शॉर्टेज। यहां से आकर सीधा और डाउन साइड आया है। मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है। इंट्राडे ट्रेडर्स जो दोनों साइड करते हैं, बाइंग और सेलिंग, मैं यही कहूंगा कि भाई गोल्ड में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 200 पॉइंट या मैक्सिमम 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। और सिल्वर में आप ट्रेड करते हैं 300 से 500 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखिए। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो अवॉइड कीजिए ट्रेड। एंड जब भी मार्केट गैप अप होता है, जब भी गोल्ड गैप अप होता है या सिल्वर गैप अप होता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो फिर आप क्या करोगे, या वेट करोगे डिप आने के लिए, लेने के लिए, या फिर हायर लेवल्स में शॉर्ट करके भी आप कर सकते हो, मगर ये रिस्क है। अगर आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं तो आप शॉर्ट भी जा सकते हो, लॉन्ग भी जा सकते हो। अभी इस अपमूव 67,400 से लेकर करीब 71,000 गया था, इसका ये करेक्शन हमने देखा था। इसके हम एलिट वेव में ये बोलते हैं। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा बी वेव, फिर ए डाउन साइड आ सकता है सी वेव की तरह। ये हम करीब 68,600 से लेकर 68,000 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर समझ लो मंडे को ऊपर जाता है तो उसके बाद आएगा, या फिर ओपनिंग में ही डाउन साइड आ जाता है तो फिर यहाँ कंसोलिडेशन होकर बाद में ऊपर जा सकता है। मगर ओवरऑल मार्केट वॉलेटिलिटी है और 68,600 आने का चांसेस है। अगर 68,600 आने के पहले ये लास्ट वीक का हाई अगर ब्रेक कर दिया 71,000 तो फिर हम फर्दर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। वीक ऑन वीक अगर आप गोल्ड देखते हो तो लास्ट फ्राइडे से कल के फ्राइडे तक 1632 पॉइंट्स मूव हुआ था और रेंज आप देख सकते हो 70,965 हाई बनाया था और लो में 67,945 हुआ था। ये रेंज है करीब 3,000 पॉइंट, 3020 पॉइंट्स है। सो गोल्ड का मूवमेंट 3020 पॉइंट्स हाई से लो है, मगर अप एंड डाउन के हिसाब से आप देखें
तो ये 4000 5000 पॉइंट भी हो सकता है। अभी हम लास्ट वीक के लेवल्स देख लेते हैं जो हमने संडे को दिया था, लास्ट संडे को दिया था, और ये वैलिडिटी 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त था और वैल्यू था 69,300 से लेकर 69,900। आप देख सकते हैं, आपको पता है 69,900 से लेकर करीब 71,000 गया था, यानी कि 1100 पॉइंट्स ऊपर की तरफ गया था। और ये फॉल, कल फॉल जो आया था 69,300 का एग्जैक्ट सपोर्ट लिया था। कल का लो था 69,307 और हमारा न्यूट्रल जोन का सपोर्ट था 69,300। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है, मैं बोलूंगा भाई अगर थोड़ा साइडवेज मार्केट होकर फिर एक छोटा सा लोअर साइड आता है, उसके बाद मार्केट में स्ट्रेंथ आ सकती है। थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं, थोड़ा सा ये साइडवेज मार्केट आकर यहाँ आता है और उसके बाद जाता है तो और स्ट्रेंथ होती है। दूसरी बात, ये जो गैप अप हुआ था ये बड़ी गैप थी, इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ आना जरूरी है। ये गैप फिल करने के लिए कोई जरूरी नहीं भाई नेक्स्ट वीक ही आना है, ये 10 दिन 15 दिन बाद भी आ सकता है, गैप फिल किए बिना भी ऊपर जा सकता है, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में गैप फिल होता है। तो मेरे हिसाब से वही मैं बोल रहा हूँ, साइडवेज मार्केट से एक छोटा सा करेक्शन आता है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वीक ऊपर की तरफ अगर 71,000 ब्रेक करता है, ये 72,200 तक हम ऊपर की साइड देख सकते हैं। ओवरऑल ये पुल बैक रैली है और शॉर्ट टर्म थोड़ा अप मूवमेंट में है, मगर वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी और आने वाले दिनों में फर्दर वॉलेटिलिटी रहेगी। चाहे वॉर के फ्रंट में कोई न्यूज आती हो या फिर हमारे रुपी डॉलर में कोई चेंजेस हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी एनालिस्ट आके कुछ कमेंट देता है, ऊपर या नीचे की तरफ मार्केट होता है। सो ट्रेडर से यही अनुरोध है कि भाई आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिए, आप सिर्फ लेवल्स को फॉलो कीजिए। हमारे जो लेवल्स देते हैं वो सटीक काम करता है, चाहे इंट्राडे के लिए हो या फिर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए हो। स्टॉप लॉस रहता है, आप समझकर स्टॉप लॉस अगर डालते हैं तो इससे बड़ा ट्रेड कहीं भी नहीं है। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। उसके पहले अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप उस लिंक को प्रेस करोगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। अगर हमारे दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको गोल्ड एंड सिल्वर में ऐड कर पाएंगे, या फिर आपको क्रूड चाहिए तो क्रूड ग्रुप में, एनएससी कैश या एनएससी ऑप्शंस, किस ग्रुप में आप जाना चाहते हो उस ग्रुप में हम ऐड कर पाएंगे। ये है कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड। लास्ट वीक हाई गया था, लास्ट वीक नहीं, शुक्रवार को कल 2477 गया था और उसके बाद एक अच्छा सा फॉल होकर इमीडिएटली बाउंस बैक हुआ था। देखिए 2423 का सपोर्ट है, इस 2423 को ब्रेक करके इमीडिएटली ऊपर गया था और अंत में क्लोजिंग के समय 2442 गया था। अगर ये फॉल वापस ये 2404 ब्रेक करता है तो हम 2354 तक देख सकते हैं और यहां से थोड़ा सा साइडवेज मार्केट होकर फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। देखिए पिछला ऑल टाइम हाई 2484 है और कल का हाई यानी कि फ्राइडे को हाई बनाया था 2477, यानी करीब 7-8 पॉइंट का अंतर था ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए। जब भी ये मार्केट फिर वापस 2470, 2480 या 2500 के पास जाता है तो वहां इतना इजीली ब्रेकआउट नहीं करेगा, वहां जाकर वहां से शार्प फॉल रहेगी। जनरली एक हाई बनाता है तो पहली बार एक हाई होता है, दूसरी बार ये हाई की तरफ जाता है, फेल होता है, तीसरी बार जब जाता है तब भी रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ सकता है या फिर 2484 ब्रेक करके 2500 की तरफ जाकर वहां टच करके वापस थोड़ा सा नीचे आ सकता है। ये थोड़ा पैनिक करेगा हायर लेवल्स में। जब ये कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट होता है, मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, उस वक्त ये हाई ब्रेक करके इमीडिएटली शॉर्ट कवरिंग की ओर जाकर 2500 ब्रेक करके सीधा 2570, 2600 ये लेवल्स हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट इस दिसंबर के पहले 2770 है,
और नवंबर में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उसको ध्यान रखे 2770 देख रहे हैं। अगर वो भी ब्रेक हो गया तो $3000 भी जा सकता है। मगर मैं ये इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, मार्केट इतना इजीली नहीं जाएगा, मार्केट बहुत वॉलेटिलिटी करेगा। आपको इंट्राडे, वीकली, स्विंग ट्रेड जो भी ट्रेड करते हैं विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको मार्केट से बाहर निकाल दिया जाएगा। और लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करें, ये नहीं भाई काफी घट गया हम पोजीशन ले लेते हैं। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एमसीएक्स गोल्ड हो या सिल्वर हो या अपने कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड हो। ये लेवल्स आप जो देख रहे हैं हम एवरी वीक रिपीट करते हैं। ये करीब 7-8 महीने हो गए यही लेवल्स हम दे रहे हैं। ये लेवल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स को जो ट्रेंड एनालिसिस एंड लेवल्स देखते हैं उनको हम रेगुलरली अपडेट करते हैं। अभी हम एमसीएक्स सिल्वर देख लेते हैं। ये है सिल्वर का चार्ट, 80,271 आया था लो, ये लो मंडे को आया था। गोल्ड में तो प्रीवियस वीक का लो नहीं ब्रेक किया है और सिल्वर में लास्ट वीक का लो ब्रेक करके 80,271 आया था और यहां से सीधा 84,700 एग्जैक्टली आया था। हमारा पुल बैक लेवल जो फॉल हुआ था और पिछले वीडियो में हमने मेंशन किया भाई 84,000 जा सकता है और ये 84,000 टच करके 84,700 गया था और मंथली ट्रेंड डिसाइडर 86,527 है। अगर ये 84,000 ब्रेक करके 85,000 के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, अगर वो उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो 86,527 एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। और आपको पता है अगर मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर क्लोज हो जाता है 2 बार तो फिर हम करीब 2,2500 पॉइंट की रैली देख सकते हैं या फिर यहाँ टच करके थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है। एंड जैसे गोल्ड में बताया यहाँ थोड़ा सा साइडवेज होकर थोड़ा नीचे आके वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। मार्केट एनी डे बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और नेक्स्ट वीक के लिए आपको 80,271 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 84,700 ब्रेक करने के बाद आप ऊपर की तरफ पोजीशन ले सकते हैं। और एग्जैक्ट लेवल्स हम कल संडे को पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए हम भेज देंगे। ध्यान रहिए आप लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करोगे और विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड नहीं करोगे। इंट्राडे में जो भी ट्रेड करते हैं गोल्ड में उनका मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहता है 300, 200 से 300 पॉइंट। सिल्वर में 300 से 500 पॉइंट इंट्राडे के लिए। और जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं आराम से सपोर्ट लेवल के पास आप एंट्री कीजिए और रेसिस्टेंस जब जाता है तब आप एक्सिट कर दीजिए, नहीं और जाएगा नहीं। दूसरी बात आप री एंटर कर सकते हैं, मार्केट में आपको बहुत मौका देगा। आप फॉल देख सकते हैं, कभी भी हर हफ्ते एक अच्छा फॉल आता है और एक अच्छा अपमूव आता है। छोटे छोटे नए न्यूज आती है उसमें बड़ी बड़ी रिएक्शन होती है। कल सिल्वर में 2000 पॉइंट प्लस था, 2000 पॉइंट प्लस था करीब 5:30 6:15 बजे तक। उसके बाद वो 2000 पॉइंट प्लस से लेकर सीधा 100 पॉइंट्स माइनस हुआ था। ध्यान रहिए 2000 पॉइंट्स पहले ऊपर गया था, फिर ये 2000 पॉइंट्स फॉल हुआ था, यानी कि करीब इंट्राडे में 4000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी थी। हाई ब्रेक करता है, लो ब्रेक करता है, वापस हाई ब्रेक करता है, वापस लो ब्रेक करता है। ये सिचुएशन कल गोल्ड और सिल्वर में थी। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।